नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले 3 दिनों से पूरे बिहार भर में बवाल मचा हुआ है। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जहां की रेल पटरियों पर प्रदर्शन करते बिहार के युवा आपको दिखाई न दे, और कारण है अग्निपथ योजना। जब से अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने ऐलान किया, उसके बाद से लगातार बिहार के सभी जिलों में सेना के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। और क्या इस प्रदर्शन के वजह से बिहार की सरकार में खटपट शुरू हो गई है? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में अब तकरारें और बढ़ेंगी? क्या सेना के अभ्यर्थियों के बहाने ही सही, क्या जेडीयू बीजेपी पर वार करेगी? देखिए, जिस प्रकार की लगातार अब बयान जेडीयू के नेताओं की तरफ से आने लगे हैं, संकेत कुछ ऐसा ही मिल रहा है। सबसे पहले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए, तो वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के लल्लन सिंह ने भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ चेतावनी भी बीजेपी को दे दी है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लल्लन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ट्वीट करके उन्होंने कहा है, वो लिखते हैं कि अग्निपथ योजना के निर्णय से बिहार सहित देश भर के नौजवानों, युवाओं एवं छात्रों के मन में असंतोष, निराशा व अंधकारमय भविष्य का डर स्पष्ट दिखने लगा है। केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना पर अविलंब पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय देश की रक्षा व सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। वहीं इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने क्या लिखा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो भी ऐसा ही ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं कि सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव, अग्निपथ, अग्निवीर योजना पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं एनडीए की एक और घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी इसके खिलाफ में ही लिखा है और साफ साफ ये कहा है कि इस योजना को वापस लेना होगा। देखिए, जीतन राम मांझी लिखते हैं कि अग्निपथ स्कीम राष्ट्रहित एवं युवा हित के लिए खतरनाक कदम है, जिसे अविलंब वापस लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि अविलंब अग्निपथ स्कीम को खत्म कर पुरानी सेना भर्ती योजना को शुरू करने की घोषणा करें। तो तमाम जो बिहार की राजनीतिक दल है, चाहे वो भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन में ही क्यों ना हो, उन्होंने इस योजना को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तो लगातार इस पर बयान दिया जा रहा था, और वहीं अगर बात करें जन अधिकार पार्टी की, पप्पू यादव की पार्टी, तो वो भी लगातार सड़कों पर उतरकर इसका खुलकर विरोध कर रही है। युवाओं में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। हर अभी के रेल पटरी पर आपको केवल सेना के अभ्यर्थी ही नजर आएंगे, और आक्रोश उनके मन में कुछ ऐसा है कि अब वो उग्र हो गए हैं। रेल जो तमाम ट्रेनें हैं उसमें आग लगाने से भी वो चूक नहीं रहे हैं, पथराव भी कर रहे हैं, भारी बवाल जारी है। लेकिन इन सब के बीच जो एनडीए की तमाम घटक दल हैं, उन्होंने बीजेपी को लेकर अपना अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि केंद्र की सरकार ने जो योजना लाया है वो कहीं भी हितकर नहीं नजर आ रहा है, और इसी वजह से जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अग्निवीर योजना का जो सबसे बड़ा मसला है वो है 4 साल में रिटायरमेंट, यानी 17 से 21 वर्ष की उम्र में आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन 4 साल ही आप काम करेंगे और उसके बाद आपको रिटायर घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ना कोई पेंशन की सुविधा मिलेगी, ना ही अन्य जो सुविधाएं एक सेना को के जवान को जो मिलती हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगी। इसी को लेकर ये तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन को उग्र होता देख केंद्र सरकार ने एक बदलाव जरूर किया और ये कहा कि पिछले 2 सालों से क्योंकि सेना में भर्ती नहीं हुई है, इसलिए 2022 के साल के लिए 2 साल की छूट दी जाएगी। यानी जो अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष थी उसे इस वर्ष 2022 के लिए 23 वर्ष तक कर दी गई, लेकिन आगे फिर वो 21 वर्ष तक ही आपको नजर आएगी। ऐसे में जो तमाम युवा हैं उन्होंने खुलेआम इसका विरोध किया है, और विरोध भी कुछ ऐसा कि आप देखिए किस प्रकार से ट्रेनों में आग लगाई जा रही है।
ये विक्रमशिला एक्सप्रेस है, लखीसराय में लगी हुई थी और इसका दशा देखिए किस प्रकार का है कि यहाँ पर बोगी में पैसेंजर जो बैठे थे उन्हें बाहर खींच कर निकाला गया और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये किसी भी रूप में सही तरीका प्रदर्शन का नहीं है, लेकिन युवाओं में गुस्सा साफ नजर आ रहा है और बिहार में सबसे ज्यादा इसको लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की, बीजेपी को छोड़कर, उनका सुर भी अब मिलता दिखाई दे रहा है और केंद्र सरकार से वो कह रहे हैं इस योजना को वापस लीजिए। अब देखना है कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।